हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेखक कौन है? तो ये जो बुक है कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लेखक कौन है? तो हमारा आंसर क्या है? डॉक्टर बी पट्टाधी सीता रमैया। ठीक है, तो कौन है इसके लेखक? डॉक्टर बी पट्टाधी सीतारमैया। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है डॉक्टर बी पट्टाधी सीतारमैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो कौन सा आंदोलन था जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था? हमारा आंसर क्या है? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई थी? तो जो मुस्लिम थे ब्रिटिश इंडिया में जब हम थे एक साथ, उस टाइम पे जो मुस्लिम थे उन्होंने कब सबसे पहले आवाज उठाई थी कि हमें अपना अलग राज्य पाकिस्तान चाहिए? ये सबसे पहले कब बोला था? हमारा आंसर क्या है? ये बोला गया था 1930 में। और कहाँ कैसे बोला गया था ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो जो मुस्लिम लीग थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, उसका जो इलाहाबाद अधिवेशन था, जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, उसके अंदर 1930 में ये जो आवाज थी उठाई गई थी कि हमें हमारा अपना राज्य पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति यानी कि सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जून 1922 में गठित हुई थी समिति, कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति यानी कि सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कौन? हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां थे इसके। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के हकीम अजमल खां। ठीक है ना, हकीम अजमल खां। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है कि मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक यानी इम्पोर्टेंट बना रही है? तो एक कथन किसने दिया था? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था ये कथन? लॉर्ड कर्जन ने दिया था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीतियां जो है वो कांग्रेस को नपुंसक बना रही हैं। ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति पेट्रियटिज्म एंड लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कि चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी कि पेट्रियटिज्म एंड लोकोमोशन, इस शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? किस चीज के लिए हुआ था ये प्रयोग? तो हमारा आंसर क्या है? ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था कि पेट्रियटिज्म एंड लोकोमोशन यानी चक्कर लगाने वाली देशभक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? तो जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसके प्रदर्शन के दौरान जो लाला लाजपत राय थे, उनको गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये घटना कहां पर घटी थी? हमारा आंसर क्या है? लाहौर में। ठीक है, तो ये घटना कहाँ घटी थी? लाहौर में घटी थी। ये लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिस टाइम पे उनको चोटें आई, जिसके क्या कहते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लाहौर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके संबंध में ये चीज किसने कही थी कि सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय यानी सेफगार्ड्स तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरादित्य रूपी शुगर में लपेट कोटेड दिया गया। शक्कर में लपेट दिया गया। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसके संबंध में ये बात कही गई थी कि इस सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां खानी पड़ी। कौन सी? एक तो रक्षोपाय की और दूसरी संघ की, जिसको कि खाने लायक बनाने के लिए इसको शक्कर के अंदर लपेट दिया गया। ठीक है, तो ये कथन किसका था? हमारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये कथन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये कथन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? जैसा कौन सा आंदोलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल थी उसका प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो हमारा आंसर क्या है? अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, जो अहमदाबाद हड़ताल हुई थी, अहमदाबाद स्ट्राइक, अहमदाबाद हड़ताल के अंदर किया गया था। ठीक है, शस्त्र की तरह प्रयोग किया था इन्होंने, महात्मा गांधी ने, इस आंदोलन में हड़ताल का, अहमदाबाद हड़ताल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा पेशवा था जिसको इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? बालाजी बाजीराव। जो बालाजी बाजीराव थे उनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो एक पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।